अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा स्टफ्ड पोटैटो कटलेट्स बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीमा स्टफिंग के लिए एक बाउल के अंदर चिकन मिन्स, दही, चॉप किए हुए टमाटर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे स्पैचुला की मदद से। जब इस तरह से मिक्स हो जाए तो फिर एक पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म कर लेंगे। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे और इन्हें लाइट सा फ्राई करेंगे। जब इस तरह से ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करने के बाद जो कीमा हमने रेडी करके एक साइड पर रखा था वो शामिल कर देंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करके इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि कीमा अच्छी तरह से पक ना जाए। जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो ढक्कन को हटाकर मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ करके इसे एक साइड पर रख देंगे और उबालकर छिलका उतारकर एक बाउल के अंदर आलू ले लेंगे और इन्हें मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जब इस तरह से मैश हो जाएं तो फिर इसके अंदर चॉप किया हुआ हरा धनिया, चॉप की हुई हरी मिर्चें, चिली फ्लेक्स, नमक, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और लहसुन पाउडर शामिल करके इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इसे एक साइड पर रखेंगे और रैप शीट को लेकर इस तरह से उसे सेट कर देंगे और फिर जो आलूओं वाला मिक्सचर हमने रेडी किया था उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर उसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसके सेंटर में कीमा स्टफिंग रख देंगे जो कि हमने रेडी करके एक साइड पर रखी थी। इस तरह से डालने के बाद अभी रैप शीट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी एक बॉल बना लेंगे। बिल्कुल टाइट सी बॉल बनानी है। बॉल बनाने के बाद अभी हाथों को ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसकी शेप को सेट कर देंगे। कबाब की शेप देनी है। जब इस तरह से कबाब की शेप आ जाए तो इसे पहला कोट अच्छी तरह से बीट किए हुए अंडों का देंगे और सेकंड कोट ब्रेड क्रम्स का देंगे। अच्छी तरह से कोटिंग करनी है और फिर इस तरह से जब कोटिंग हो जाए तो फिर इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर हमने पहले से कुकिंग ऑयल को शामिल करके गर्म करने के लिए रख दिया था। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर मीडियम फ्लेम पर इन्हें शामिल करके प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और फिर सर्व करेंगे। हमारे मज़ेदार से कीमा स्टफ्ड पोटैटो कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।